मणिपुर में हिंसा है और हिंसा में आम लोगों के साथ साथ क्या सांसद क्या विधायक सभी इसमें पीड़ित नजर आ रहे हैं और सरकार है कि खामोश है। हालात तो ये हैं कि बीजेपी के खुद के विधायक जिनके साथ मारपीट हो रही है, जिन्हें मारा जा रहा है, जिनके घरों को जलाया जा रहा है, बीजेपी के मंत्री जिन पर हमले हो रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बुकजागेन वाल्टे जो मणिपुर से बीजेपी के आदिवासी विधायक हैं, जिन्हें हिंसा के दौरान मैताई समुदाय के उपद्रवियों ने बेरहमी से पीटा, इतना पीटा करंट लगाकर जिंदा लाश बना दिया। दिल्ली के अस्पताल में 1 महीने से भर्ती हैं, लेकिन कोई बीजेपी का नेता उनसे, उनके परिवार से हालचाल पूछने के लिए, जानने के लिए नहीं पहुंचा। बीजेपी के तमाम नेता टीवी की डिबेट में आकर तो मणिपुर को लेकर लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में होते हुए भी ना कोई सांसद, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक और ना ही मणिपुर से जुड़ा हुआ बीजेपी का कोई प्रभारी वहां पहुंचा है उस नेता से, उस विधायक से, उस आदिवासी विधायक से मिलने के लिए कि आपका हाल क्या है। बीजेपी के विधायक का परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, मणिपुर वापस जाना नहीं चाहता। हालात ये हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं खामोश है। बीजेपी है कह रही है कि सब कुछ सामान्य है, मणिपुर के मुख्यमंत्री तो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। हालात इस हद तक खराब हैं कि बीजेपी विधायक का परिवार कह रहा है कि अब हमें मणिपुर वापस नहीं जाना, वापस चले गए तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरसा शाकरेली बेग। बीजेपी विधायक की पत्नी ने कहा है कि अब तक कोई बड़ा नेता मेरे पति को देखने तक नहीं आया, मिलने नहीं आया। 4 मई को राजधानी इम्फाल में बीजेपी के विधायक बुकजागेन वाल्टे पर गुस्साई भीड़ ने हमला किया था। यह हमला उस वक्त हुआ था जब वो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात करके राज्य सचिवालय से लौट रहे थे। वाल्टे कुकी समुदाय से आते हैं, एक आदिवासी विधायक हैं। वाल्टे की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली लाया गया था। वाल्टे फिरजावल जिले के थानलौन सीट से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। कुकी समुदाय से आते हैं और पिछली बार बीजेपी सरकार में वाल्टे मणिपुर के हिल्स और जनजातीय मामलों के मंत्री थे। मणिपुर के बीजेपी विधायक बुकजागेन इस समय दिल्ली के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। उन पर ऐसा हमला हुआ कि 3 महीने बाद भी वो खुद से बैठ नहीं पा रहे, याददाश्त कमजोर हो गई है। विधायक की पत्नी और बेटा डरे हुए कह रहे हैं कि मणिपुर वापस नहीं जाएंगे क्योंकि वहां अभी उनके रहने लायक माहौल नहीं है। अगर गए तो लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। विधायक बुकजागेन वाल्टे के बेटे जोसेफ ने अपने पिता पर हुए हमले को लेकर कहा कि पहले मेरे पिता के सर पर नुकीली चीजों से हमला किया गया, सिर को जख्मी किया गया, न सिर्फ पीटा गया बल्कि बिजली के करंट से भी उनको प्रताड़ित किया गया। विधायक के बेटे ने कहा है कि उनको करंट दिया गया और फिर मरा हुआ समझकर, मरी हुई हालत में छोड़कर वो चले गए। 3 महीने हो गए, वो खुद से 2 मिनट के लिए बैठ भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे हैं, याददाश्त पर असर पड़ा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी और कुछ वक्त लगेगा। फिरजावाल जिले के थानलौन से 3 बार के विधायक और पूर्व आदिवासी मामलों के मंत्री वाल्टे के चेहरे के बाएं हिस्से में कई फ्रैक्चर है, जबकि उनकी बाईं आंख पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि सुधार के संकेत हैं। वाल्टे अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और कई तरह की दवाइयां और सर्जरी से वो गुजर रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी का ना कोई नेता है, मंत्री है, ना कोई प्रभारी है पार्टी का, ना संगठन का जो वाल्टे से मिलने जाए। हालात ये हैं। उसके बाद भी बीजेपी कह रही है कि सब कुछ सही है, मणिपुर पे बात नहीं करेंगे, राजस्थान पे, छत्तीसगढ़ पर बात करेंगे, बंगाल पर बात करेंगे। कम से कम दिल्ली के भीतर रहते हुए दिल्ली के उन तमाम नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को कम से कम अपने इस आदिवासी विधायक से मिलने की कुछ तो फुर्सत निकालनी चाहिए।